हम लोग ज्योमेट्री का एरिया निकालना सीख रहे हैं और ज्योमेट्री का एरिया जो निकाल रहे हैं उसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर हमारे को जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है और ये ए बी सी साइड है, मतलब वर्टेक्स है, और ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, तो मेरे पास एरिया निकालने का एक और तरीका होता है। अगर हमें एंगल दे रखा है कि हाफ बी सी साइन ऑफ एंगल ए, मल्टीप्लाई कर लो, हाफ ए इंटू बी साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है, हाफ उसके अलावा ए सी ए इंटू सी साइन ऑफ एंगल बी, यानी कि ये भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको बोलते हैं जी ये 4 है और ये 6 है और ये 30 डिग्री है, तो आप तुरंत बोलोगे जो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है, हाफ 4 इंटू 6 इंटू साइन 30 जो कि 1/2 होता है, तो ये 4 कट गया यानी कि एरिया 6 आ गया। और इससे एक और फायदा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रेशियो पूछा है, लेट से मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और मान लो ये भी है, और मेरे से पूछ लिया कि एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ एबीसी ऐसे पूछ लिया, तो मैं देखूंगा कि ये ऊपर से कॉमन है, लेट से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, और मान लीजिए मेरे को ये दे दिया, मान लो मेरे को दे दिया 3 और ये दे दिया मान लो मेरे को 7, ये मुझे दे दिया 5 और ये पूरा दे दिया मेरे को मान लो 12, तो आप बोलोगे जो एडी आएगा वो आएगा हाफ 3 इंटू 5 साइन थीटा और नीचे आएगा फिर से हाफ 10 इंटू 12 साइन थीटा। तो ये मेंसुरेशन में भी बहुत कम आएगा, यानी हम बोलोगे हाफ से हाफ कट गया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि 1/8 हो गया। इसका मतलब है अगर मेरे को कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि लेट से अगर मुझे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये 7 है, ये 45 है और ये मुझे दे रखा है 5, तो इसका एक तो एरिया बताइए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये ऐसे, मैंने ऐसे काट दिया इसको ऐसे, ठीक है, और ये मेरे को ए बी सी डी और ई, और मैंने पूछा एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ बीई डी क्या होगा। आपको ये दे रखा है मान लो कि x, ये पूरा y, ये मेरे को दे रखा है मान लो m और ये पूरा n, तो x y m n के रेशियो में क्या होगा, आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।